क्या नाम है आपका? रितेश चौबे। क्या दिक्कत आ गई आपको एम्बुलेंस सर्विसेज के साथ? सर मैं रेड हेल्थ कंपनी में काम करता था, जिसका मेरे मेरे ऊपर मानसिक प्रताड़ना, मानसिक दबाव और बहुत नहीं बेढंगे तरीके से मेरे साथ इनके सीईओ प्रदीप सिंह, इनके बीपी प्रशांत अग्रवाल और जनरल डायरेक्टर्स बने हुए हैं इनके अंकित सिंह और सत्येंद्र सिंह के द्वारा किया गया है। और मुझे सेम डे में मेरा रेजिग्नेशन दिए हुए 1 महीना हो गया और मुझे सेम डे 1 महीने में इन्होंने कोई सूचना नहीं दी। अगर 25 जून को 2 बजे सूचना देते हैं कि आज आपकी सेवा समाप्ति की जाती है। जब मैंने इसका कार्ड पूछा तो बोले कि आपका रेजिग्नेशन है, तो मैंने बोला मेरे बकाया धन दिया जाए, जो भी मेरा पेमेंट है वो सारा भुगतान किया जाए। तो बोलते हैं मैं कुछ भी बकाया पेमेंट नहीं करने वाला, जो आपको करना है कर लीजिए। कितना बकाया है? करीब 7 लाख रुपए। कब आप ज्वाइन किए थे? मैं जो 16 अक्टूबर 2025 को ज्वाइन किया था। रिजाइन कब दिए? 25 मई 2025 को दिया, 26 को दिया था, बट इन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था। और कल 25 जून को इन लोगों ने मौखिक पहले बताया। प्रताड़ना की सूचना किसी थाने में दिया, केस किया? हाँ, मैंने दानापुर थाने को सूचना दिया है, उसकी मैं प्रतिलिपि आपको दिखा रहा हूँ। एफआईआर हुआ? अभी होगी, क्योंकि कल मुहर्रम थी, नहीं हो पाई। आज पूरी सूचना मैं दूंगा, अपने लोकल थाने को दिया है। बाकायदा मैं आपको ईमेल कम्युनिकेशन भी दिखा रहा हूँ कि ये कंपनी का मैंने रेजिग्नेशन 25 तारीख को डाला था मई में, और रात को चुपके से इन लोगों ने एक केवल एक्सेप्टेड का डलवाया है। और उसके पहले मेरे पास आ गया था खबर, और मेरे पूरे सारे सिस्टम को इन लोगों ने बंद कर दिया था। पूरे सिस्टम को इन लोगों ने बंद कर दिया था। आपको कंपनी के द्वारा कोई और धमकी भी मिली? जी, मुझे सीईओ के द्वारा ये बोला गया है कि अगर तुम ज्यादा कुछ इस कंपनी के बारे में बताओगे तो तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर दिया जाएगा, तुम्हारे करियर के साथ खेला जाएगा। मेरी पहुंच बड़े बड़े रसूखदारों के साथ है। और ये कंपनी में बताना चाहता हूँ कि एम्बुलेंस के नाम पे बहुत से लोग गरीब लोगों के साथ ठगी, गरीब लोगों को लूट रही है। कैसे? ये यहाँ से इनकी खुद की एम्बुलेंस कोई भी नहीं है पटना में। एक भी एम्बुलेंस नहीं, केवल ये नामचीन हॉस्पिटल में एक अपना हॉस्पिटल में दिए हुए हैं। एक एम्बुलेंस दे दी है? एक एम्बुलेंस है, बाकी ये इनका एक भी अपना कोई भी एम्बुलेंस नहीं है। ये मार्केट के एम्बुलेंस उठाते हैं 30% अधिक दर पे, और वो गरीबों को देते हैं। लेकिन इन्होंने अपने वेबसाइट पे डाल रखा है कि ऑल ओवर इंडिया मेरे 450 एम्बुलेंस है, प्लस 6000 के अलग के साथ 5 या 6000 अलग के साथ इनका टाई है, जो बारी एम्बुलेंस है। आप देख लीजिए, कहीं किसी का टाइप नहीं है। किसी को फोन करके किसी ऑपरेटर को बुला के भेज देते हैं। कहीं के एम्बुलेंस को आप बुला लीजिए। यहाँ से मेदांता का मान लीजिए, कहीं से भी जाते हैं कंकड़बाग से, और ये एम्स का चार्जेस करते हैं 35 रुपए। मेदांता से एम्स का 35 रुपए एलएस का चार्ज करते हैं। कितना किलोमीटर होगा इन दोनों के बीच? 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर के लिए 35 जी। और इनके सीईओ के द्वारा लगातार बार बार धमकी दिया गया, इवन कि मेरी सैलरी को डिडक्शन किया गया, जिसका प्रूफ हमारे मोबाइल में दिया हुआ है। और ये लिखते हैं कि भाई साहब आपकी सैलरी 10% डिडक्ट हो गई, बिना किसी कारण और बिना किसी ईमेल कम्युनिकेशन के। कौन सा थाना में आप आवेदन दिए? मैंने दानापुर थाने अपने जाके मैं वाशिंदा वहाँ दिया हूँ। थाना में क्या बोला गया कि आश्वासन दिया गया है, प्रशांत भारद्वाज सर के द्वारा आश्वासन दिया गया कि इस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार जी से भी ये आग्रह करना चाहता हूँ कि इस कंपनी के ऊपर उचित से उचित कार्रवाई करें, और इस कंपनी को स्वास्थ्य विभाग को बोलना चाहता हूँ कि इस कंपनी के ऊपर ध्यान दें कि ऐसे कंपनियां पटना में आके गोरख धंधा करके गरीब लोगों का पैसा वसूल कर रही है और गरीबों के साथ अत्याचार कर रही है। कितने दिन से पटना में कहा जा रहा है? ये करीब 1.5 सालों से कार्यरत है। 1.5 सालों से? जी। बड़ी बड़ी जो हॉस्पिटल है सब में ये सब में है। सब में है जी। राजा बाजार में भी है इनका, कंकड़बाग में भी सब में है। लेकिन इसमें इन लोगों ने जो भी अस्पताल के प्रबंधन, उनसे सारी बातें छिपा कर ये लोग काम करते हैं। और ये कंपनी सबसे पहले तो अपने आप को बोलती है कि जेसीआई अप्रूव्ड है और एनएपीएच अप्रूव्ड है कंपनी है। तो भैया आप जेसीआई अप्रूव्ड और एनएपीएच है तो आपकी अपनी खुद की एम्बुलेंस है नहीं, या बाहर की किसी भी एम्बुलेंस से आके आप यहाँ पे काम करवाते हैं। और कुछ बोलना है आपको? जी बिल्कुल बोलना है। ये बाहर के एम्बुलेंस से काम करवाते हैं, अपने आपको जेसीआई बोलते हैं, और ये मेरे लाइफ के साथ थ्रेटनिंग दिए हुए हैं। इसको भविष्य में देखते हुए मैं माननीय मंत्री महोदय, स्वास्थ्य मंत्री महोदय से बोलूंगा कि जो भी है इस पर उचित कार्रवाई करे। मैं श्रम विभाग से भी ये बोलना चाहूंगा कि जो श्रम के अधिनियम के तहत आती है कार्रवाई इनके ऊपर की जाए, ताकि मेरी बकाया धन और मिल सके और मेरा घर चल सके। हमारे घर में एक पत्नी और 6 साल का छोटा बच्चा जो कि अभी भी तनाव में है और अवसाद में है, जब से इन लोगों ने बोला है ये सब बात, धमकियां दिया है। धमकी का कोई आपके पास प्रमाण है? जी, मेरे पास प्रमाण है कि इन्होंने एक ऑडियो क्लिप दिया मेरे को। मैं आप लोगों को प्रस्तुत करूंगा, आपके चैनल के माध्यम से आप लोगों के चैनल पे चलेगा ये चीज। इसका ऑडियो क्लिप है? ये ऑडियो क्लिप हमारे जनरल डायरेक्टर सत्येंद्र कुमार का है, और आपको मैं स्क्रीनशॉट दूंगा, जिसका सीईओ का स्क्रीनशॉट है, मिस्टर प्रदीप सिंह का। आपको कोई चैट है? अच्छा, आप जब ज्वाइन किए थे तो आपका ज्वाइनिंग लेटर था? जी, लेटर दिया गया था। रेजिग्नेशन लेटर भी होगा? रेजिग्नेशन मेरे पास है, मैंने दिखाया आपको। हाँ, जो कि आपके स्क्रीन के माध्यम पे चल भी रही है ये चीज। ये 25 मई को मैंने दिया है, और ये लोगों ने एक दिन में ये खेला करके मुझे हटाया, ताकि मैं इस चीज को, मैं जब बोला कि गरीबों से इतना पैसा ना लिया जाए, तो इस चीज को लेकर इन लोग खुन्नस खा के हमसे
ये काम बस किए हैं। यही बात था आपको, मतलब आपको प्रताड़ित करने के लिए। जी यही बात था कि गरीबों के हक में क्यों बोला मैंने, तो आपने गरीबों के हक में क्यों आवाज उठाया? आप एक एम्प्लॉय थे, आपको तो पैसा सैलरी क्योंकि यहाँ सर बहुत से लोग ऐसे आते हैं जिनके पास पैसे नहीं रहते हैं, बहुत इलाज के लिए तत्पर रहते हैं, उनको जाना रहता है या किसी का डेड बॉडी रहता है सर, तो एक आत्मा से लगती है। आप भी इंसान है सर, आपको भी लगेगी। एक जो कहते हैं इमोशनल टच जिसके साथ होता है, ह्यूमैनिटी जिसको बोलते हैं हम लोग, वो चीज़ है हमारे साथ। कौन सा आपका थाना में आप आवेदन दिया है? दानापुर। दानापुर। ठीक है।